बहुत सारी शुभकामनाएं और मुझे बोलने देने के लिए हमारे शिक्षकगण को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको आज इस अवसर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस दिन उनका जन्म हुआ था, जो वो अपने लाइफ में बहुत सारे संघर्ष देखे थे और उन्होंने सभी संघर्ष को हरा कर और आगे बढ़े। वो एक काम नहीं किए थे, वो सब चीज़ में अच्छे थे। उसी प्रकार आप लोग को भी सभी चीज़ों में अच्छा होना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से ही कुछ नहीं हो जाएगा, आपको हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। जिस तरह वो एक शिक्षक के साथ साथ राजनीति के और फिलोसफी भी थे, उसी तरह आपको एक ध्यान बनने देना है और आप सभी को अलग अलग स्किल पर भी ध्यान देना है। जिसको जो करने का मन है वो कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है। हम लोगों को जीवन में हमेशा कठिनाई आती रहती है, जीवन हमको हराने की कोशिश करती रहती है, पर हमको हारना नहीं है। हमको हमेशा कोशिश करते रहना है कि हम वो हार को सामना कर सके, और हार का सामना ऐसे नहीं, हार का सामना हम मुस्कुरा कर करें। और एक महान व्यक्ति ने कहा था, कोशिश करते रहिए, असफल होइए, कोशिश कीजिए फिर असफल होइए, फिर कोशिश कीजिए फिर असफल होइए। आपको उस पर ये ध्यान देना होगा कि जब आप असफल हो रहे हैं उस पर भी एक सफलता की खुशबू आएगी, और आप सभी का सम्मान कर और आप हार नहीं मानना है इसमें। सॉरी थोड़ा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक महान व्यक्ति ने कहा था कि कोशिश कीजिए फिर हारिए, फिर कोशिश कीजिए फिर हारिए, लेकिन उस कोशिश में आपको सफलता की सीढ़ी भी नजर आएगी। तो जब आप कोशिश कर रहे हैं तो आप सफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों ने एडिसन का नाम सुना होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। वो एक बार में ही बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाए थे, उन्होंने हजारों बार प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास करना नहीं छोड़े, वो प्रयास करते रहे और एक दिन जाकर उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। जो जिस बल्ब से हम लोग आज उजाला होता है, उसी का आविष्कार एडिसन ने किया था। इससे भी आप लोग को सीख मिलती है कि हम लोग कोशिश करना कभी नहीं भूलें। और आखिर में मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ अपने सेहत का भी ध्यान रखें। कोई बच्चे होते हैं कि सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, पर उनको अपना सेहत का भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जब तक सेहत नहीं होगा तब तक आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। इसलिए मेंटल के साथ साथ फिजिकल भी ध्यान दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन सर। अब हमारे भी मोनू सर आएंगे, तो एक बार मोनू सर के लिए क्लैपिंग कर दें। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आपके सामने कुछ शब्द बोलना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई। और मैं यही कहूँगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति एकदम निडर रहें। आप जब आप अपने लक्ष्य को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन आप उस कठिनाइयों से पीछे ना हटे और उसके प्रति एक दृढ़ रहें। जैसे आप अपने घर की ओर चलते हैं तो कहीं रास्ते में गड्ढे, कहीं बहुत चीज ट्रैफिक सभी में मिलती है, लेकिन आप उस सब कठिनाइयों को पास कर अपने घर की ओर पहुँचते हैं। और ही जब आप कोई मैथ में कोई चैप्टर भी बनाते हैं तो कोई चैप्टर हल्का और कोई चैप्टर हार्ड होता है, लेकिन आप उस हार्ड चैप्टर को छोड़ते नहीं, प्रति उसको अच्छी तरह से और अच्छी मेहनत से उसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि जब आप काफी मेहनत से सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप अपने कठिनाइयों को पार नहीं करेंगे, जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रित नहीं होंगे। कई बच्चे अपने लक्ष्य को बीच रास्ते में ही छोड़ के चल गए। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि रास्ता बहुत कठिन है, हम इस रास्ते को पार नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, हम अपने लक्ष्य के प्रति तेज रहेंगे तो वो लक्ष्य हमें छोटा लगेगा। क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे और निडर रहेंगे तो वो लक्ष्य हमारे लिए आसान हो जाएगा। और जैसे धीरू भाई अंबानी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने एक
बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में बहुत सारे कठिनाइयां आई, लेकिन आज वो एक महान व्यक्ति के रूप में जानते हैं और उसी बिजनेस को आज मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी बढ़ा रहे हैं। और एक कहा भी जाता है, एक कहानी भी है धीरू भाई अंबानी की, तो उनके पास पैसा नहीं था, वो जब कमाने जाते थे तो उन्हें सिर्फ महीने का 400 रुपए मिलते थे और वो एक दिन जाते उन्होंने एक 5 स्टार टी कॉफी में जाते अपने एक 400 रुपए से 300 रुपए का चाय पी लिया और उनके एक दोस्त ने पूछा कि आपने तो महीने का 400 मिलता है और आपने 300 का चाय ही पी लिया, तो उन्होंने बोला कि मैंने 300 में वो कमाया जो आप सब नहीं कमा सकते, क्योंकि उन्होंने वो 300 में बड़े बड़े आदमी का आइडिया सुना कि हम आने जाके जीवन में कैसे महान व्यक्ति बन सकते हैं। इसी सब के साथ मैं अपने वाणी को अलविदा देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू सर। वो कहते हैं कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, तो कहते हैं कि पानी से जो नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो आपके बीच हमारे अमित सर आएंगे और कुछ अपने बातों को बोलकर बच्चों को पढ़ाई के प्रति मनोबल बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सर, जो आप मुझे इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर कुछ बोलने का मौका दिए। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित तमाम शिक्षकों और आए हुए अतिथिगण को दिल की गहराई से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के सामने शिक्षक और शिक्षा क्या महत्व होती है उसके बारे में बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ महान शिक्षाविद सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुत्तनी नगर में हुआ। वे एक महान शिक्षक और सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे। वे शिक्षक होने के नाते उनको मानना था कि किसी भी समाज, किसी भी देश विकसित तब होगा जब हम लोग शिक्षित होंगे। इसलिए हम सभी को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान अति आवश्यक है, उससे कई गुना हमें शिक्षित होना अति आवश्यक है। इसलिए हम सभी भाइयों और दोस्तों और बच्चों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग मन लगाकर पढ़ें और शिक्षित बने, कामयाब इंसान बने। शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुआ से फल देता है। जैसे कि आप लोग आज से 5 महीना बोर्ड एग्जाम के लिए बचा हुआ है, वर्ग कक्षा 10वीं बच्चों का। इस वर्ग कक्षा 10वीं का बच्चों से अनुरोध करता हूँ, 5 महीना बचो है, 5 महीना व्यर्थ मत कीजिए। चुपचाप पढ़ाए हुए सिलेबस को रिवीजन करें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। ध्यानपूर्वक पढ़कर एक अच्छा परसेंटेज और स्कूल भर का नाम रोशन करें, माता पिता का नाम रोशन करें, शिक्षक का नाम रोशन करें। देखिए, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम लेकर घबराना भी नहीं है, चिंतित भी नहीं होना है। देखिए, आप लोगों का एंट्री भले ही ग्रेट हो या न ग्रेट हो, लेकिन एग्जिट तगड़ा होना चाहिए। आप लोगों का बचपन भले ही गरीबी में बीता हो, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। इसलिए मैं अपने दिलजान व्यक्त करता हूँ। देखिए, आप लोग जब भी पढ़ने या पढ़ने का मन न करे, अपने माता पिता का चेहरा देख लीजिएगा और चेहरा देखकर बोलिएगा कि क्या आपको नजर आता है। उस सुबह से शाम तक आपको चलते काम करने जाते हैं, अपने सपनों के लिए काम जाते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कामयाबी इंसान बने, शिक्षित इंसान बने और हम सभी को एक खुशी पूर्वक रखे, आनंद पूर्वक रखे। इसलिए आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग पढ़ लिख कर एक महान आदमी बने, कामयाबी इंसान बने। आपका मैं बड़ा करता हूँ।